सो हेलो हासिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर बायोलॉजी क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही छोटे हैं, जिनको हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत ही समझ में आ गया है सारा कुछ। अब आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वहीं तक अपने इस जो कमिंग एग्ज़ाम है, जो आने वाला एग्ज़ाम है, उसमें आने वाला है। तो 2 वीडियो में हम लोग अपना पूरा बायोलॉजी क्लास भी, बायोलॉजी का जो पार्ट है वो भी कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से साइंस के जितना भी पार्ट है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब के सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलते हैं फटाफट से अपने प्यारे से पीपीटी पर चीज़ों को शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यार हमारे जीभ में हो गया है छाला, तो आवाज़ कुछ तुम्हें स्पेशल दिखाई देगी, तो इग्नोर दैट। और आवाज़ अच्छी लग रही हो तो भाई साहब एंजॉय करो। ठीक है, तो चलते हैं। हम लोग थे कहाँ तक ये वाला सारा कुछ क्लियर हो गया था। यहाँ से हम लोग क्लियर करना था कि क्या क्या फंक्शन होता है जो सेल के जो पार्ट्स होते हैं उनके। द सेल मेम्ब्रेन इंक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन होता है। अंदर एक छोटा सा होता है न्यूक्लियस, जो क्या कहते हैं न्यूक्लियस, और बीच में जो ये भरा रहता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये 3 हमारे बेसिक पार्ट हैं सेल के। ये पार्ट तो सेल में होंगे ही होंगे। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? तो सेल मेम्ब्रेन इंक्लूजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को बांधे रखता है। ये हमें लोग क्या है, एक बाउंड्री के तरीके से सेल मेम्ब्रेन है। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर। सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से दूर भी करता है, सेपरेट करता है। इट इज पोरस। ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? पोरस होता है, मतलब इसमें छोटे छोटे छेद भी होते हैं। अलाउज द एंट्री ऑफ मटेरियल इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। और इसी पोर से जो भी लिविंग जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इसी पोर्स के थ्रू अंदर जाते हैं, और इसी पोर्स के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर की तरफ इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन हमारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करता है, उसकी रक्षा करता है। सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से दूर करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है। सेल मेम्ब्रेन पोरस होता है, मतलब छेद होते हैं, जिससे जो इसेंशियल मटेरियल हैं लाइफ को जीने के लिए, सेल को जिंदा रखने के लिए, वो इसके अंदर जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है इसी पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। साइटोप्लाज्म कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड कंपाउंड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स, सॉल्ट्स। साइटोप्लाज्म जो अंदर ये मटेरियल होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है? तो इसमें रहता है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन, फैट्स और मिनरल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ज़्यादातर जो होता है, ज़्यादातर लाइफ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज दैट अकर विद इन द सेल। इट ऑल्सो रेगुलेट ग्रोथ। न्यूक्लियस जो है वो सेल का, मतलब समझ लो कि मेन पार्ट है। न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल। ये क्या करता है? सारी की सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, देखता रहता है कि किस तरीके से काम धंधा चल रहा है, और ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। जो सेल वॉल होती है प्रेजेंट किसमें? प्लांट सेल में। ध्यान रखना, एनिमल के पास जो सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन जो हमारे प्लांट सेल होते हैं उनमें सेल वॉल होती है। सेल वॉल कहाँ होगी? तो जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाला जो पार्ट है, मतलब एक और कवरिंग हो जाएगी, एक और प्रोटेक्शन की लेयर हो जाएगी, तो उसको सेल वॉल बोलेंगे। दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली विद ईच अदर एंड लुक फर्म इन स्ट्रक्चर। जो सेल वॉल प्लांट सेल में होता है वो बहुत ही क्या कहता है? प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, रिजिड रहता है, फ्लेक्सिबल नहीं रिजिड रहता है, और एक दूसरे से ये एकदम कॉम्पैक्टली, मतलब एक दूसरे जो प्लांट सेल होते हैं वो एक दूसरे से एकदम मतलब क्लोजली जुड़े होते हैं। आई स्टेप फर्दर,
cells in all parts of a plant have tiny rod shaped structure called plastids. ध्यान रखना, सेल में इस तरीके से छोटे 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 रॉड शेप के क्या हैं, रॉड शेप के स्ट्रक्चर हैं, रॉड शेप के क्या हैं, स्ट्रक्चर हैं, इनको क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स। ठीक है, तो प्लास्टिड्स कहाँ होंगे, तो प्लास्टिड्स हमारे होंगे प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में। रॉड शेप के स्ट्रक्चर जो होंगे उनको हम लोग प्लास्टिड बोलेंगे। सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, अब प्लास्टिड में भी एक पार्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट का, जैसे यहाँ पर देखो क्लोरोप्लास्ट दिया है, क्लोरोप्लास्ट इसको जाकर के शो किया है। तो प्लास्टिड के अंदर ही क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, some plastid like chloroplast contain chlorophyll which makes them green and helps in photosynthesis। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स अपने होते हैं इनमें एक प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कराता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करा करके प्लांट के हर एक पार्ट को भोजन प्रोवाइड कराता है। इन नॉन ग्रीन पार्ट्स दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं हमारे प्लांट का, वहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो जो फूड होता है उसको स्टोर करने का काम करते हैं। प्लांट सेल ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड अ वैक्यूल। प्लांट सेल के पास एक एम्प्टी स्पेस होता है, जैसे ये वाला एम्प्टी स्पेस है, तो इसको क्या कहते हैं, वैक्यूल, वी फॉर वैक्यूल कहते हैं, वैक्यूल। ठीक है, दिस हेल्प्स द प्लांट सेल This helps the plant cell store important substances, get rid of waste and maintain the shape of the cell। ये जो पार्ट होता है ये क्या काम करता है, क्या काम करता है, तो ये स्टोर करता है सब्सटेंसेस को, ये वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है ये वैक्यूल, और सेल के शेप को बनाने में, सेल के जो शेप है उसको मेंटेन करने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। देखो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्लांट सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें क्या होता है, फूड को स्टोर किया जाता है, सब्सटेंस को स्टोर किया जाता है, या फिर कौन सा ऐसा पार्ट है जो वेस्ट को बाहर निकालता है, या फिर सेल के शेप को मेंटेन रखता है, तो उस सब का सब आंसर होगा वैक्यूल। This gives strength and support to the plant. In animal cell, vacuoles are usually not present. If present, they are usually small. ठीक है, एनिमल सेल में जनरली वैक्यूल नहीं होते, या होते भी हैं तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। These small vacuoles store certain substances dissolved in water। और जो हमारे एनिमल सेल में जो भी छोटे मोटे वैक्यूल पाए जाएंगे वो क्या काम करेंगे, तो वो वाटर में डिजॉल्व, जो भी मिनरल्स वगैरह होंगे, जो भी सॉल्ट्स वगैरह होंगे, उसको क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स, ईच विद इट्स ओन स्पेशल फंक्शन टू अलाउ द सेल एंड इन टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क। तो सेल कोई एक सिंपल सा स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं सबके अपने अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, और ये लोग अपना वर्क करते रहते हैं, तो इंसान या फिर प्लांट जिंदा रहता है, और जैसे ही सेल्स काम करना बंद करते हैं वैसे ही क्या होता है, राम नाम सत्य हो जाता है। वी हैव, अब देखो ये सारे पार्ट्स, ये एनिमल सेल और ये प्लांट सेल, दोनों के दोनों तुम बनाना, और इसके जो भी पार्ट्स हैं उसको भी अपनी कॉपी में लिखना ब्रो, इसको होमवर्क है, भूलना नहीं। वी हैव नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड वी नाउ also understand that plants and animal cell differ in shape and structure। अब हम लोग सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझ लिए हैं, और ये भी समझ लिए हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। Do different animal cells also vary in their shape and structure। अब एनिमल सेल की बात करेंगे हम लोग कि एनिमल सेल्स में क्या अलग अलग टाइप के भी सेल होते हैं, एनिमल के अंदर जो सेल्स होते हैं क्या वो अलग अलग टाइप के होते हैं, क्या उनका अलग अलग फंक्शन होता है, क्या उनका अलग अलग शेप होता है। आइए देखते हैं। वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। द मसल सेल्स एंड द नर्व सेल ऑफ अ ह्यूमन आर शोन इन फिगर्स 2.6a एंड b। देखो ये हमारी मसल सेल्स है, मसल हमारी बॉडी में कई जगह है, और ये है हमारी नर्व सेल। ठीक है, मसल सेल और नर्व सेल का यहाँ पर फिगर दिया गया है। What are the similarities and differences you see in them? तो भाई साहब शेप देखने में ही अलग अलग दिख रहा है, ये सिंपल सिंपल सा दिख रहा है, ये तो भयानक दिख रहा है, भाई साहब काट देगा। A muscle cell is shaped like a spindle, while a nerve cell is very long and has branches। तो ये जो हमारी मसल सेल है ये स्पिंडल टाइप की दिख रही है, स्पिंडल टाइप की दिख रही है, लेकिन जो हमारा नर्व सेल है
ये हमारा क्या दिख रहा है, बहुत ही भयानक दिख रहा है, इसमें तो कई सारी ब्रांचेस हैं, ऐसा लग रहा है ये ऐसे पकड़ लेंगे और खा जाएंगे। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप, कुछ सेल राउंड राउंड होते हैं, while others आर लॉन्ग एंड थिन। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि सेल का कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, ये कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ होती हैं। The number of cells also varies in different organisms, हमारे में, तुम्हारे में, किसी दूसरे में number of cells differ हो सकते हैं। Why do cell look so different from each other? Does the shape and structure of a cell relate to its function? तो अब सवाल उठता है कि इन लोग का शेप अलग क्यों है, इन लोग का स्ट्रक्चर अलग क्यों है, क्या इनके स्ट्रक्चर से ही इनके अलग अलग फंक्शन करने का काम भी होता है? आइए देखते हैं। The unique shape, size and structure of cells. The unique shape, size and structure of the cells help them carry out their specific function. But how do these cells help in performing various functions in the body? तो भाई साहब बात है कि इनके जो यूनिक शेप और साइज होते हैं यही इनको हेल्प करते हैं काम करने में, जो इनको डिफाइंड फंक्शन कि भैया तुम्हें ये काम करना है ना, तो इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको काम मिला है। यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.3 दैट इनर चीक सेल्स आर थिन एंड फ्लैट। जो भाई साहब चीक सेल निकाला गया था और उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखे थे, वो थिन और फ्लैट हैं, पतले और एकदम चिपके हुए हैं, चपटे चपटे। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द चीक। वो हमारे क्या करता है, चीक को हेल्प करता है। किससे हेल्प करता है कि जैसे हम कुछ मतलब एसिड वाला खा लिए हैं या कुछ गरम वरम खा लिए हैं तो हमारी चीक की इनर लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नर्व सेल ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी। जो भैया नर्व सेल होता है ना, ये वाला जो भयानक रूप से दिख रहा है, ये हमारी बॉडी में मैसेज ट्रांसफर करने का काम करता है। तो भाई साहब इसको बड़ा होना पड़ेगा, इसको ब्रांचेस होने पड़ेंगे इसके पास, तभी तो क्या होगा, ये मैसेज को ट्रांसफर कर पाएगा। द elongated shape and branch structure help them reach different parts of the body and pass on message quickly। जो इनका elongated shape है, इतना लंबा लंबा शेप है, तो इससे क्या होता है, ये मैसेज को अच्छे से पास कर पाते हैं। Similarly, plant cell also show variation. In plants too, cells may be rectangular, elongated, oval or even tube-like। तो भाई साहब एनिमल्स में डिफर करते हैं, अलग अलग सेल्स रहते हैं, तो प्लांट भी कहता है हम काहे पीछे रहें, कहता है मेरे सेल्स भी कभी रेक्टेंगुलर होंगे, कभी त्रिकोण वाले होंगे, कभी हमारा स्क्वायर होगा, कभी हमारा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, कभी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। क्या हम पीछे हैं? तो भाई साहब नहीं, तुम भी पीछे नहीं, तुम भी अलग अलग, तुम्हारे पास भी अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, अलग अलग शेप के। सम प्लांट सेल्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स एंड हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट। कुछ के पास प्लांट सेल में कुछ लॉन्ग ट्यूब लाइक भी सेल होते हैं जो कि वाटर को पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो कह रहे हैं क्लास 7th में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है, तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी सेल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके का काम करते हैं। A group of muscle cells are present in the food pipe. These cells contract and relax in wave-like manner, pushing the food down to the stomach. यदि हमने फूड पाइप की बात करें, तो इसमें जो मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपैंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो इससे क्या होता है, वेव लाइक मोशन बनता है और फूड नीचे की तरफ जाता है। उसी तरीके से हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें भी ऐसा काम होता है। दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप। ये मसल सेल हैं, यहाँ पर हमारे फूड पाइप में मसल सेल हैं, तो ये स्पिंडल शेप की होती हैं, इस वजह से इस तरीके काम कर पाती हैं। द स्टोमक ऑल्सो हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। मसल सेल्स इन द स्टोमक वॉल हेल्प चर्न द फूड। जो हमारे स्टोमक में जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो फूड को चर्न करने का काम करती हैं, ठीक है। तो अलग अलग शेप का सेल जो होता है वो अलग अलग तरीके का फंक्शन करता है। अदर सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड दैट हेल्प ब्रेक डाउन द फूड। ऑल दिस सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। तो अलग अलग सेल मिलकर के पूरे तरीके से ऑर्गेनिज्म को उठाए रखते हैं, ऑर्गेनिज्म से काम करते, ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखते हैं अलग अलग फंक्शन करके। अब इस
चैप्टर का इस चैप्टर का नहीं, जो हमारे एग्जाम में आने वाला है उसका लास्ट टॉपिक है व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो हम तुम प्लांट एनिमल्स हैं, ये इनके अंदर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है, किस तरीके से काम होता है, आओ देखते हैं। द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में। अंदर तुम देखोगे तो तुम्हें, तुम बॉडी पार्ट्स खोल करके देखोगे, तुम्हें लगेगा यार कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन कितने अच्छे से अंदर काम धंधा चलता है, कहीं कोई रुकावट नहीं रहती है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जस्ट लाइक अ ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल। जिस तरीके से दीवार में प्लास्टर हुआ, प्लास्टर पहले पेंट हटाओ फिर प्लास्टर खोलो, तो तुम देखोगे कि अंदर ईंटें भरी हुई हैं। वैसे ही बॉडी को ऊपर की चमड़ी हटा दो, फिर हड्डी हटा दो, तो तुम देखोगे कि अंदर बहुत सारे सेल्स तुमको दिखाई देंगे। माइक्रोस्कोप से देखने पड़ेंगे तब दिखाई देंगे। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म अ टाइप ऑफ टिश्यू। तो सेल्स से बनता है क्या? टिश्यू से बनता है ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो इस बात को ध्यान रखना। सेल, कई सारी सेल मिलकर के टिश्यू को बनाती हैं, कई सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन को बनाते हैं, कई सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के किसको बनाता है? ऑर्गेनिज्म को। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है, इसको याद रखना ब्रो। Different tissues are organized to form an organ. Several organs work together to form an organ system that performs a major function of the body. ठीक है? All the organ system together make up complete organism like a plant or an animal. So the levels of organization, जो level है organization का वो क्या है? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म बनके तैयार, काम धंधा शुरू। These levels of organization help us understand how simple building block like cells come together to form a complex living beings. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक छोटा सा सेल मिल करके, काम कर करके, एक दूसरे सेल्स को जोड़ करके ऑर्गेनिज्म को खड़ा कर दे रहा है। The life of complex living organisms begins with a single cell, egg. The egg of any organism has an amazing ability to divide repeatedly to form a complete living being made up of many cells. तो कोई भी complex living organism है, उसकी शुरुआत होती है एक सिंगल सेल, एक सिंपल से सिंगल सेल से, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता रहता है, वो अपने आप को डिवाइड करता रहता है, और एक लंबा सा, एक बहुत बड़ा सेल, बहुत अलग अलग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बना देता है। सच लिविंग बींग्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर एक सेल है, और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स एंड प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम, तुम, एनिमल्स, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। एवर हर्ड ऑफ, इसको जरा रीड कर लेना, ये ऑस्ट्रिच के बारे में दिया गया है। तो हमारा यहीं तक एग्जाम 1B में आने वाला है। आई होप सो जो मैं तुम्हें समझाया, जो पढ़ाया, वो तुम्हें आया होगा, मज़ा आया होगा इस चैप्टर को पढ़ने में, कुछ नया जाने होगे। तो काम ये रहेगा कि जो भी तुम्हें मैं वर्क दिया हूँ कि प्लांट सेल और एनिमल सेल को ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपी में, तो उसके सारे पार्ट्स को मेंशन कर देना। एक काम ये है, दूसरा तुम्हारा रीडिंग करना रहेगा पूरे चैप्टर की जहाँ तक पढ़ा दिया हूँ, और तीसरा रहेगा जो भी इम्पोर्टेंट तुमको दिखाई दे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जो भी दिक्कत हो, परेशानी हो, उसको तुम हमसे पूछ लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।